राजीव तनेजा। आज इस विश्व पुस्तक मेले में आप आए हैं, किस क्षेत्र से आए हैं? मैं बतौर लेखक आया हूँ। मैं हास्य व्यंग्यकार, कवि और समीक्षक हूँ। वाह वाह, आपकी अभी नई कुछ पुस्तकें आई हैं, उस विषय जी, में बताएं, उनका नाम बताएं। और अभी मेरी नई पुस्तक जो आज आई है वो यौवन शरणम गच्छामि के नाम से है। जी उसके अंदर मैंने 2 लाइनर्स लिखे हैं, जिसमें संजीदा भी हैं और हास्य मिश्रित भी हैं। व्यंग्य तो है ही है। जी जी जी, आपकी एक पुस्तक बतौलेबाज भी आई थी, जी जिसमें आपने बहुत ही अच्छे से प्रस्तुत किया, व्यंग्य प्रस्तुत किया है। इस जी विषय पर क्या कहें? जी, कोशिश यही थी कि पाठकों को कुछ ऐसा अचानक पढ़ने को मिले कि वो किताब बंद करके पेट पकड़कर हंसना चालू कर दे। उस किताब में मैंने ऐसी कोशिश की है और उम्मीद है अब ये तो पाठक ज़्यादा बता पाएंगे कि उसमें मैं कितना कामयाब हुआ हूँ। जो आपके पाठक हैं, जो आपके मित्र हैं, वो कहते हैं कि आपको देखते ही उन्हें हंसी आ जाती है, आपके चेहरे के लुक को, आपके चेहरे की एनर्जी को, फिर लिखने का शौक भी साथ में। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, चेहरे से तो मैं संजीदा रहता हूँ। कोई वो इसका अंदाज़ा नहीं लगा पाता कि मैं कितना शरारती लिखता हूँ। आपके भीतर जो शरारती बच्चा है, उसके विषय में बताएंगे, वो और क्या चाहता है? वो चाहता है लोगों को हंसाना, हंसते रहें, मस्त रहें। अपनी दुनिया भर की जो टेंशन है, जितनी देर वो पढ़ें या मुझे सुने, उतनी देर के लिए कम से कम तनाव मुक्त हो जाएं। आपको लगता है कि लोगों को हंसाना ज़रूरी है? हंसाने से क्या वृद्धि होती है लोगों के बीच में, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से? और हंसने की आवश्यकता क्यों पड़ी? लोगों को इतना तनाव क्यों मिल रहा है? दरअसल तनाव बहुत तरह का है। ट्रैफिक का है, पॉल्यूशन का है, हॉर्न, शोर शराबा, म्यूज़िक है, सड़कों पर रेलम पेल। मतलब मेन दिक्कत है पॉल्यूशन से। और उसके बाद जब काम धंधा नहीं है, कुछ नहीं है, देश में बेरोज़गारी है, तो घर से टेंशन, बीवी के ताने, बच्चों की फ़ीस नहीं भरी जा रही, बिजली का बिल नहीं भरा जा रहा, केबल कनेक्शन कट गया या इंटरनेट नहीं आ रहा, कोई ना कोई दिक्कत लगी रहती है। घर से बनाया हुआ व्यक्ति जब बाहर सड़क पर निकलता है तो ट्रैफिक में हॉर्न बजा बजा कर, जाम देखकर वो परेशान हो जाता है। तो वहाँ झगड़ा करने को उतारू हो जाता है हर कोई तुरंत। ज़रा सा किसी को सब्र नहीं है, घर से निकलने की भी जल्दी है और वापस लौटने की भी जल्दी है। इस चक्कर में उसका दिमाग तनाव से भर जाता है। तो उस तनाव से मुक्ति के लिए मुझे लगता है कि मेरी कहानियाँ, मेरे व्यंग्य, मेरी तुकबंदियाँ काफ़ी हद तक उनको राहत देने का काम करती हैं। दिल्ली एनसीआर में अब तक जिस तरह से तनाव लोगों को मिल रहे हैं, जिन्हें आप महसूस कर रहे हैं और उन्हें दूर करने का प्रयास कर रहे हैं अपने लेखन से, भविष्य में इस तरह की तैयारी क्या और है? जी, अगले 1-2 महीने के अंदर मेरी 2 किताबें और आने वाली हैं। एक का नाम फ़िलहाल तो रखा है गई भैंस पानी में, और एक का है हाय नी मैं लेट हो गई। अभी आने वाली 2 किताबें हैं, उनमें उम्मीद है कि मैं अपने पाठकों को और ज़्यादा हँसा पाऊँगा। ये हँसाने की प्रक्रिया से क्या उनका तनाव दूर हो जाता है? क्या हॉर्न बजाना बंद कर देते हैं? क्या प्रदूषण कम हो जाता है? क्या उन विषयों पर भी अगर हम सब मिलकर काम करें तो हँसाने का और हँसने का मज़ा बढ़ सकता है? मेरी रचनाओं में ट्रैफिक की प्रॉब्लम, पॉल्यूशन और इन चीज़ों को मैं अपने हास्य के साथ साथ इनको उठाता रहता हूँ। शायद किसी को अकल आ जाए। वर्तमान में युवा जो साथी हैं वो डिजिटल से जुड़े हुए हैं और पुस्तकों से दूर भाग रहे हैं, जिसके कारण रिश्तों में कमी आई है, अपनत्व में कमी आई है, परिवारवाद में दूरी बढ़ी है। इस पर क्या कहेंगे? तो मोबाइल में आप कोई भी मूवी देख रहे हैं या कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो आप उसको अकेले एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने उसी चीज़ की तारीफ़ की तो दूसरे को भी उसको देखने के लिए स्पेशल उतना टाइम देना पड़ेगा। और अगर टिकट लग रही है, सिनेमा हॉल में जा रहे हैं, तो हर एक को ख़रीदना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ किताबें पढ़ें। एक किताब से हज़ारों आदमी पढ़ सकते हैं बिना खर्चे के, और उसके बाद जो है उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे अच्छा दोस्त यही है, दोस्त रिश्तेदार सब बेकार है, किताब से अच्छा कोई भी नहीं है। तनेजा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है अगले वर्ष हम पुस्तक मेले में अवश्य मिलेंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।